राधे राधे, राधे कृष्णा। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो। आज हम पढ़ेंगे मोशन और 100% गारंटी है आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं मोशन। मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? गति बोलते हैं, गति। तो मोशन किसे कहते हैं? चेंज इन पोजीशन में बदलाव हो जाए। अभी हम किस पोजीशन में? स्थिर पोजीशन में, एकदम स्टे हैं। अब क्या कर रहे हैं? मेरे पोजीशन में बदलाव हो गया, तब तुम हमको क्या कहोगे? मोशन में है। देखो हाथ स्थिर है, अब क्या कर रहा है? घूम रहा। पोजीशन बदलाव हुआ ना। देखो पोजीशन बदलाव हो गया, इसे क्या कहोगे? मोशन कहोगे। तो मोशन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके पोजीशन में बदलाव आ गया तो क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। अंडरस्टूड हुआ? तो यहाँ पे आपके घर है, तो घर ये आपका स्थिर है, ये पोजीशन जो है ये आपका कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए आपका स्टॉप पोजीशन में है, स्थिर पोजीशन में है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए कोई व्हीकल है, जैसे साइकिल है जिसको आप चला रहे हो, तो ये किस पोजीशन में है? आपके गति पोजीशन में। किसमें? ये मोशन में है। तो ये कहलाएगा चेंज इन पोजीशन, क्योंकि इसकी पहिया क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। इसकी पहिया क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो इस किस पोजीशन में? मोशन में। चलिए मोशन तो आप समझ गए होंगे आई होप। मोशन के बाद आता है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको दूरी। इसको परिभाषा क्या कहेंगे? टोटल ट्रैवलिंग पाथ। टोटल ट्रैवलिंग पाथ, जितना भी आप पाथ पर ट्रैवलिंग कर, रास्ते पर आप यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे हो, सब जोड़ दो और सब जोड़ दो, क्या कहलाएगा वो? डिस्टेंस। जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से चले, यहाँ पे आप कहाँ गए? पार्क में गए, पार्क से चले यहाँ मार्केट में आए, मार्केट से यहाँ चले स्कूल में आए, स्कूल से आप यहाँ वापस दोस्त के घर आए। तो इसके बीच की देखते हैं कितना ट्रैवलिंग पाथ है। आपने मान लो 5 मीटर ट्रैवल किया, यहाँ पे आपने 300 मीटर ट्रैवल किया, यहाँ पे आपने 400 मीटर ट्रैवल किया, यहाँ पे 700 मीटर ट्रैवल किया। तो पूछेगा डिस्टेंस कितना हुआ? हमने क्या कहा था? टोटल ट्रैवलिंग पाथ। टोटल ट्रैवलिंग पाथ कितना हो गया? हमारा डिस्टेंस कितना हो गया? 500 मीटर प्लस 300 मीटर प्लस 400 मीटर प्लस 700 मीटर। आप टोटल को जोड़ लो तो 5 3 8 8 4 12 12 7 19 7 4 11 और 11 8 19 19 हो गया और 2 जीरो बढ़ा दो। 1900 मीटर आपने क्या किया है? ट्रैवलिंग किया है। तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 1900 मीटर, 1900 मीटर हुआ। अब ये कहता है कि डिस्टेंस में क्या क्या कंडीशन हो सकता है? तो डिस्टेंस जो है जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नॉट बी क्या नहीं हो सकता है? जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ से 2 कदम भी चल दिए ना, कुछ ना कुछ आपने लेंथ को ट्रेवल किया है। तो जितना लेंथ आप ट्रेवल करो, जितना पार्ट ट्रेवल किए हो, वही उसका डिस्टेंस होगा। तो ये कैन नॉट बी जीरो नहीं हो सकता। दूसरा कंडीशन कह रहा है इट कैन नॉट बी निगेटिव। क्या नहीं हो सकता है? इट कैन नॉट बी माइनस, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस आप ट्रेवल करो, कुछ भी ट्रेवल करोगे तो वो जुड़ जाएगा, निगेटिव नहीं हो सकता। तीसरा बात कहता है ये जो होता है मैग्नीट्यूड होता है, इसमें ये किसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ओनली होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब जो न्यूमेरिकल 50 किलोमीटर ये दिया, वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। 60 किलोमीटर ये क्या है? इसकी मैग्नीट्यूड है। तो ये जो भी इसके यहाँ पे न्यूमेरिकल जो नंबर जो दिया है, डिजिट दिया है, डिजिट नंबर में जो भी दिया हुआ है यहाँ पे 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 मीटर, 50 सेंटीमीटर, वो क्या है? मैग्नीट्यूड उसका हुआ। तो मैग्नीट्यूड होता है, इसमें क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड हो गया,
माइनस में नहीं जा सकता है, जीरो नहीं हो सकता। ये डिस्टेंस की कुछ प्रॉपर्टी है। अब आ जाओ डिस्टेंस के बाद आपका दूसरा टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट का आता है। डिस्प्लेसमेंट किसे कहता है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है मिनिमम ट्रैवलिंग पाथ। मिनिमम हमने कहा मिनिमम ट्रैवलिंग पाथ। मिनिमम ट्रैवलिंग पाथ को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या इसको इस तरह बोल सकते हो बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। दो पॉइंटों की बीच की दूरी। दो पॉइंट कौन सा होगा? जहां से शुरुआत किए होगे जहां पे अंत किए, उन दोनों के बीच की जो भी ट्रैवलिंग पाथ है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। दूरी हमने बोला, गलत बोल दिया, ट्रैवलिंग पाथ बोलना था। ठीक है, जैसे कि मान लो आप यहां से चलना शुरू किए, यहां तक तुमने ट्रैवल किया, ठीक है, तो कितना मीटर था? मान लो हमने कहा ये जो दूरी जो ट्रैवलिंग पाथ है वो 500 मीटर है। ठीक है, दूरी कितनी है? कितना दूरी आपने तय किया? 500। आपके इनिशियल पॉइंट कहाँ है? इनिशियल पॉइंट कौन है? ये है, मान लो ए नंबर है। लास्ट पॉइंट कौन सा है? लास्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट कौन सा है? अभी भी यही है, तो ये मान लो बी मान लो। तो यहां इस कंडीशन में क्या होगा? डिस्टेंस बराबर इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट। पहला कंडीशन देख रहे हैं, जब वो बैक नहीं हुआ, एकदम स्ट्रेट चला, अब बैक नहीं हुआ। स्ट्रेट की कंडीशन में ए से बी पॉइंट तक जो भी ट्रैवलिंग किया है उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दोनों बराबर होगा। अंडरस्टूड? चलो दूसरा कंडीशन क्या होगा कि मान लो ए पॉइंट से चलना शुरू किया, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये बी पॉइंट तक ट्रेवल किया, और बड़ा कर दें, बी पॉइंट तक ट्रेवल किया। ट्रेवल करने के बाद से, यात्रा करने के बाद से यहां से ये क्या करता है? 150 मीटर बैक हो जाता है। टोटल कितना था हमारा? 500 मीटर का है ट्रेवलिंग पाथ है, और 150 मीटर क्या हो गया? ये बैक हो गया। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो 500 माइनस 150 इज इक्वल टू 350। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था? इनिशियल पॉइंट हमारा ए हो गया, और फिर बैक होकर के यहाँ पे मान लो सी पॉइंट, ये हमारा क्या है? फाइनल पॉइंट यही है, जहाँ पर हाल्ट किया वही हमारा फाइनल पॉइंट है। तो सी पॉइंट से ए पॉइंट के बीच की हमको पाथ क्या करना है? मेजर करना है। तो टोटल पाथ हमारा 500 था, और बैक कितना हुआ? 150। तो जितना बैक हो गए टोटल में से माइनस कर दिए तो 350 आ गया। मान लो तो वहाँ 5 रुपया है और 1 रुपया 50 पैसा खर्चा कर दिए, तो क्या करते हो? 5 रुपीज माइनस 1 रुपया 50 पैसा, कितना आता है? 3.5 रुपया आता है, 3 रुपया 50 पैसा। इसी तरह हमने इसमें भी किया है। तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? आपकी बिटवीन दी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, उसके बीच की जो भी ट्रैवलिंग लेंथ होगा, ट्रैवलिंग पाथ होगा, जो भी यहाँ से यहाँ तक है ट्रैवलिंग पाथ है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अंडरस्टूड? अभी इस पे एक आध सवाल देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत आता है इस पे। चलिए, अब डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी है आपका कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो। जीरो भी हो सकता है। जीरो किस कंडीशन में होगा? मान लो तुम्हारा ये घर है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या घर है, घर से तुम चले, अब फिर तुम घर ही पे आ गए, रुक गए, घर से चले हो, घर ही पे आकर फिर रुक गए, तो यही हमारा इनिशियल भी होगा, जहां तुम शुरुआत की हो, यही मेरा क्या होगा? फाइनल भी होगा। तभी हम क्या बोले हैं? डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा बोले इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की बीच की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।
तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल के ट्रैवलिंग पाथ क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये 0 हो गया। दूसरा कंडीशन, दूसरा कहता है इट कैन बी माइनस। ये किस में हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। किस कंडीशन में माइनस, ये देखो, ये आपका प्लस 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 होता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो होता है वो कौन सा होता है, प्लस होता है। ये वाला हिस्सा क्या होता है, माइनस होता है। ऊपर वाला हिस्सा ये क्या होगा, प्लस होता है। ये तो आप लोग ग्राफ जानते ही हैं, ठीक। अब कोई व्यक्ति को कहा जाए 10 मीटर, ये मान लो 10 मीटर है, 10 मीटर ईस्ट की तरफ गया, 10 मीटर किधर गया, पूरब की तरफ गया। अब 15 मीटर कहाँ चलाया, पश्चिम की तरफ फिर लौट गया। 15 मीटर यहाँ से लौटा, कितना लौटा, 15 मीटर, मतलब ये 5 है तो 10 ये था, ये 5 15 हो गया। तो ये किधर लौटा है, वेस्ट की तरफ लौटा है। तो टोटल हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, जो भी टोटल अमाउंट होता है, टोटल माइनस, अब क्या हो जाएगा, या तो आप एक दूसरा तरीका देख सकते हो। ये इनिशियल क्या है, इनिशियल आपका 0 है, 0 से कितना माइनस हुआ, 5 हुआ, सीधे सीधा 5 लिख दो। या दूसरा कंडीशन है, आप 15 मीटर बैक हुए हो, -15 हो, अब कितने में से बैक हुए, 10 मीटर तुम चले थे, +10 थे, कितना आया, -5 आया। तो आप किस में जा रहे हो, माइनस में जा रहे हो, तो -5 चल रहे हो। तो इस तरह से इस दिशा में जब भी मूव करोगे, विपरीत दिशा में जितना तुम बैक हुए रहोगे एक्स्ट्रा, उसको कहते हैं माइनस। तो ये माइनस हो गया। तीसरा कंडीशन कह रहा है ये वेक्टर होता है। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो होता है जिसमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड भी देता है और इसके अंदर डायरेक्शन भी देता है। जैसे मान लो हमने कहा 10 किलोमीटर, हमने कहा दिया ईस्ट, ईस्ट क्या है, मेरा डायरेक्शन है, 10 किलोमीटर में मैग्नीट्यूड हो गया, तो इसको क्या कहता हूँ, वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट में दिशा भी देता है। दूसरी कंडीशन आता है आपका, इसको कैसे हम दिखलाते हैं, मान लो हमको इसको दिखलाना हो, ए है, इस पे ऐसे ऊपर एरो करके हम दिखलाते हैं, इसको हम बोलते हैं, ऊपर वाला जो एरो है इसको वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड हो गया। अब आ जाओ पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपसे अंतर पूछेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या पूछता है, अंतर पूछता है, ठीक है। पहला चीज है, डिस्टेंस क्या कहोगे आप, टोटल ट्रैवलिंग पाथ। आइए क्या होता है, मिनिमम, या कह सकते हो बिटवीन दी फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट ट्रैवलिंग। तो बिटवीन कहाँ पे, इनिशियल और फाइनल के बीच की जो आपका ट्रैवलिंग पाथ है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये भी होता है मीटर पर सेकेंड, ये भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड में इसका यूनिट होता है, दोनों का सेम यूनिट है, ठीक है। तीसरा जो है कंडीशन है, ये 0 कभी नहीं हो सकता, नेवर, बी 0 कभी 0 नहीं हो सकता। ये क्या हो सकता है, कैन बी 0 हो सकता है, इट कैन बी 0 हो सकता है, इट लगा दें, इट कैन बी 0। चौथा कंडीशन है, अब इट कैन नॉट बी माइनस, और ये क्या होता है, इट कैन बी इन माइनस। ये नॉट माइनस, ये माइनस, ये हो सकता है। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मुख्य अंतर है। पांचवा क्या कर दोगे, ये कर दोगे, मैग्नीट्यूड होता है,
और ये क्या होता है, आपका वेक्टर होता है। ये मुख्य मुख्य अंतर थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मोशन में दो चीजें देखने को मिलेगा, आपका एक स्पीड होता है और एक जो होता है वेलोसिटी होता है। स्पीड वेलोसिटी इसकी स्टडी करेंगे, और यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये दो हो गया। अब इसके आगे बहुत सारे हैं, उसको स्टडी करेंगे। तो अब देखो स्पीड किसे कहते हैं, स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाल। स्पीड क्या बोलते हैं हिंदी में, चाल। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रैवलिंग पाथ, या इसको बोल सकते हैं टोटल ट्रैवलिंग पाथ। टोटल ट्रैवलिंग पाथ पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो भी आपका टोटल पाथ ट्रैवलिंग करता है, तो या तो डिस्टेंस ट्रैवलिंग इन पर यूनिट टाइम। इसका क्या हो गया, डिस्टेंस जितना भी तय किया होगा और जो समय लगा है उसको बोलते हैं हम लोग स्पीड बोलते हैं। स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रैवलिंग इन पर यूनिट टाइम, या टोटल ट्रैवलिंग पाथ इन पर यूनिट टाइम। टोटल ट्रैवलिंग पाथ को ही तो क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इन पर यूनिट टाइम मतलब एकांक समय में कितना दूरी चला। सपोज करो आप घर से निकले, ठीक है, आप घर से निकले और आपकी घर की दूरी जो है, आपकी घर की दूरी 20 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर दूरी चलने में आपने टाइम कितना लिया था, टाइम लिया था 10 मिनट लिया था। ठीक है, तो 20 किलोमीटर चलने में आपको 20 किलोमीटर दूरी तक तुम गए, मान लो अपने घर से बाजार गए 20 किलोमीटर, टाइम कितना लिए 10 मिनट। तो कोई पूछ देगा आपकी स्पीड क्या थी, तो क्या करोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारा 20 किलोमीटर डिस्टेंस है और टाइम कितना है, ये 10 मिनट है। ये क्या है, 10 मिनट है। अब भैया यही गड़बड़ा जाते हैं बच्चे सब। बच्चे सब क्या हो जाएंगे, यही गड़बड़ा जाएंगे। देखो मात्रा, यह सवाल आता है, अगर किलोमीटर है तो प्रति घंटा होना चाहिए। अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय किसमें होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। अगर दूरी मीटर में है तो समय किसमें होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। यहाँ पर क्या देख रहे हो, हमारा दूरी किलोमीटर में दे रहा है और टाइम मिनट में दे रहा है। तो संभव है क्या इसको निकाल पाए, नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस मिनट को किस में बदल देंगे, घंटा में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, घंटा में बदल देंगे। देखो 1 मिनट या 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1/60। 10 मिनट बराबर कितना हो गया, 10 ही मिनट निकालना ना, 10/6 तो 60 कितना आ जाएगा, 1/6 आवर आ जाएगा। मतलब 10 मिनट का क्या मतलब समझते हो, 10 मिनट का मतलब होगा 1/6
आवर मतलब घंटा का 60वां हिस्सा, 10 छक्के 60 होता है ना, तो घंटा का 60वां हिस्सा। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 20 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो गया, टाइम कितना हम चले हैं आवर में 1/6 चले हैं, ठीक है, बराबर 20, ये ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 6/1, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कितने की स्पीड से चले हैं घर से 20 किलोमीटर 10 मिनट में तय कर ले रहे हैं, तो आपकी स्पीड क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ किलोमीटर देगा या मिनट देगा तो मिनट को या आप घंटा में चेंज करिए, या किलोमीटर को आप मीटर में, आप मिनट को सेकंड में चेंज करिए, आपके पास दोनों ऑप्शन। लेकिन ये 100% है कि दोनों बिरादरी होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ही होना चाहिए। ये क्या था हमारा स्पीड था, ठीक है, बात समझ में आया। ऐसे इरेज करते हैं। इसके बाद आता है आपका वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी किसे कहते हैं, अब तो आप स्पीड देखे हो, अब वेलोसिटी, स्पीड में और वेलोसिटी में थोड़ी सी अंतर है। इसका हम पहले फार्मूला लिख दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ये वेलोसिटी में होता है, ठीक है। वेग बोलते हैं, तो ये भी एकांक समय में किए हुए विस्थापन की दर को या विस्थापन की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, वेग बोलते हैं। विस्थापन की दर को वेग बोलते हैं। तो अब देखो प्रति जितना विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसी को हम क्या कहेंगे वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी में, वेग में क्या होता है, मान लो आप 20 किलोमीटर पूरब की तरफ चल रहे हो, ठीक है, तो 20 किलोमीटर पूरब चले हो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना 20 हो गया। तो 20 किलोमीटर हमने क्या कर दिया, ईस्ट कर दिया। टाइम कितना लिए थे तुमने, टाइम लिया था चलने में हाफ आवर लिए थे, इतना घंटा, ठीक है। तो हमारा वेलोसिटी कितना है, वेग कितना है, तो वेग हो जाएगा हमारा 20, ये डिस्प्लेसमेंट कितना 20 है, 20 अपॉन, और टाइम कितना है हाफ आवर है, ये ऊपर चला जाएगा। 20 × 2 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति आवर। आपका किस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है। ये क्या था हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट और टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चलिए एक सवाल को करके हम समझते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन पे कोई व्यक्ति है जो ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, बी पॉइंट तक जाता है। मान लीजिए इसकी टोटल जो है 250, ठीक है, जो भी डिस्टेंस है 250 है। वो बेचारा बैक हो जाता है, कितना बैक हो जाता है 100 मीटर बैक होता है, ठीक है, 100 मीटर बैक हो जाता है। टाइम कितना लगा यहां से चलने में बी तक, जो टाइम टेकन किया था, टाइम लिया था, मान लो 10 सेकंड लिया था ए से बी तक जाने में, ठीक है। अब बी से सी तक लौटने में 100 मीटर लौटने में
वो 4-5 मिनट कर दें, 5 मिनट नहीं सेकंड, 5 सेकंड ले रहा है। कितना ले रहा है? 5 सेकंड लिया। ठीक है, क्लियर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है, सॉरी डिस्प्ले वेलोसिटी फार्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ही फार्मूला है। डिस्प्लेसमेंट कैसे मालूम चला? 250 था, कितना बैक हो गए? 100 मीटर बैक हुए, जो कि मिनिमम ट्रैवलिंग पाथ को ही तो क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो फाइनल पॉइंट ये, इनिशियल पॉइंट ये, इन दोनों के बीच देख लो। तो 250 माइनस 100 इज इक्वल टू 150। तो 150 क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है, अब निकालना पड़ेगा ना यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 150। ठीक है, टाइम कितना लगा? टाइम देखेंगे, टाइम तो जुड़ जाएगा भाई। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा था? 10 सेकंड आपने लगाया था। फिर यहाँ से बैक होने में कितना टाइम लगाया आपने? 5 सेकंड लगाया। तो टोटल टाइम कितना लग गया हमारा? 15 सेकंड लगा। अब निकालो, देखो डिस्प्लेसमेंट में टाइम जुड़ता है, लेकिन इसकी बीच की जो विस्थापन जो है, इसके बीच जो फाइनल इनिशियल पॉइंट है, ये घटता बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो गया? 150/15। तो 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। कितने की वेलोसिटी से वो बढ़ा? 10 मीटर पर सेकंड आया आंसर। अंडरस्टूड हुआ? वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। क्लियर है? चलो, तो अब हम लास्ट इस वीडियो में एक और कवर कर लेते हैं ऑप्शन। उसका नाम है आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म का मतलब होता है, देखिए आप इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, मतलब टाइम का इंटरवल और डिस्टेंस का इंटरवल दोनों सेम रेशियो में चल रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। एग्जांपल में देख लीजिए, एक चार्ट बना दे रहा है। अब ये हमारा टाइम है, ये मेरा आपका डिस्टेंस है। अब देखते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड में 5 मीटर चला, 20 सेकेंड में हम कहें 10 मीटर चल रहा है, 30 सेकेंड में 15 मीटर चला, 40 सेकेंड में आपका 20 मीटर चला। हमने कहा इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ डिस्टेंस सेम होना चाहिए। चलो, पहला कंडीशन देखे 10 सेकेंड, दूसरा कंडीशन देख रहे हैं 10 सेकेंड में 5 मीटर। दूसरा कंडीशन क्या है? 20 और 10 मीटर। मतलब हम ये इंटरवल ऑफ टाइम कितना हो रहा है? 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 आया। और डिस्टेंस का इंटरवल कितना हो रहा है? 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, अब फिर देखिए 10 सेकेंड में 5 मीटर, इंटरवल ऑफ टाइम किए, फिर हमारा 10 सेकेंड आ गया, और इंटरवल ऑफ डिस्टेंस की फिर मेरा कितना आ गया? 5 मीटर आ गया। मतलब फिर से देखेगा 10 यहाँ से आगे बढ़ा तो 10 सेकेंड और आगे बढ़ा, तो फिर से ना कितना बढ़ा? 5 ही मीटर आगे बढ़ा। नेक्स्ट कंडीशन देखते, तीसरा वाला में भी देखो, यहाँ से यहाँ तक इंटरवल ऑफ टाइम करो, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। फिर आगे 20 से आगे बढ़ा, 10 सेकेंड और आगे बढ़ा तो 30 हुआ था, तो 10 सेकेंड का इंटरवल हुआ। और हमारे यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हुआ? 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5।
मतलब फिर कह रहे हैं 5 मीटर का इंटरवल हो रहा है, तो इसका मतलब 10 सेकेंड में फिर 5 मीटर का इंटरवल होगा। तो इस कंडीशन में देखा जा रहा है इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ डिस्टेंस एक समान है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। एकदम स्ट्रेट चला, क्या चला, स्ट्रेट चल रहा, यूनिफॉर्म मोशन। अब आ जाओ ग्राफ के द्वारा, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। अब आ जाइए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आएगा इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम नॉट इक्वल टू इंटरवल ऑफ डिस्टेंस। जो टाइम का अंतराल होगा वो डिस्टेंस के अंतराल से टैली नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं आपका मोशन में, यहाँ हमने टाइम दे दिया, यहाँ पर हमने डिस्टेंस दे दिया। रोड बहुत अच्छा है तो 10 सेकेंड में आप 20 मीटर चल रहे हो। आगे रोड खराब हो गया तो नेक्स्ट 10 सेकेंड में आप कितना चल पाए, बहुत ज़्यादा चले तो 25 चल लिए, मतलब 20, इसके आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक ना, 5 ही मीटर आगे बढ़ पाए। फिर अगर देखा जाए 30 सेकेंड में क्या कर पाए तुम, रोड बहुत अच्छा मिला तो हम 40 मीटर तक आगे बढ़ गए। चलिए तो 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में कितना हमने ट्रेवलिंग किया, 20 मीटर। तो नेक्स्ट 10 सेकेंड देखो, तो हमारा ये मालूम है कि हमको 10 सेकेंड में कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो हम देखो इंटरवल ऑफ टाइम कितना है, 20 - 10 = कितना है, 10। दूसरे वाला का देख रहे हैं। अब यहाँ देखोगे 25 - 20 = कितना आया, 5 मीटर आया। अगले तुम 10 सेकेंड में कितना चले, 5 मीटर। पहले वाला कंडीशन 10 सेकेंड में 20 मीटर चल रहे हो, और दूसरे वाला कंडीशन में 10 सेकेंड में कितना चल पा रहे हो, 5 ही मीटर चल पा रहे हो। तीसरे कंडीशन में 30 - 20 = कितना है, 10 आया। अब यहाँ से माइनस करो तो 40 - 25 = 15, कितना चल पाए। अगले 10 सेकेंड में फिर आप मात्र 15 ही मीटर चल पाए। मतलब यहाँ पे 5 मीटर चलने में 10 सेकेंड लगाए, यहाँ पे 20 मीटर चलने में 10 सेकेंड लगा रहे हैं, और यहाँ 15 मीटर चलने में 10 सेकेंड लगा रहे हैं। तो ये असमान चाल हो गया, मतलब कभी स्पीड आप बढ़ा रहे हो, कभी स्पीड आप कम कर ले रहे हो। जब बढ़ा रहे हो तो आपका 10 सेकेंड में 20 मीटर चल रहे हो, आप कम कर रहे हो तो आप 5 सेकेंड। इस तरह क्या हो रहा है विद द टाइम इंटरवल, ये हमारा डिस्टेंस में क्या हो रहा है, अलग आ रहा है। अगर इंटरवल ऑफ टाइम जितना है अकॉर्डिंग उसके सभी क्या ग्रेविटी डिस्टेंस तय कर रहा है। मतलब प्रत्येक 10 सेकंड में इसको 20 मीटर तय करना चाहिए, लेकिन प्रत्येक 10 मीटर में 20 मीटर नहीं तय कर पा रहा क्योंकि रोड कहीं खराब कहीं बढ़िया मिल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब आपकी मोशन घटेगा बढ़ेगा उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। The interval of time not equal to interval of distance is called non-uniform motion. Understood? अगर अंडरस्टूड हो गया इस टॉपिक यहीं पे हम ओवर करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और बढ़िया से हम बनाने का प्रयास करें। जय जय कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की आप पे सदैव कृपा बरसे। जय जय कृष्णा।